मेरे पास मौजूद है कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, देख सकते हैं आप, क्लियर है ग्लास के अंदर, ठीक है। ये डालने लगूं मैं इस परात में, ये डल गया परात में मुकम्मल, सही है। अब मेरे पास मौजूद है कुछ मिकदार में, तो साफ करूँ अच्छे तरीके से, शैम्पू आपके घर में होगा, वॉशरूम में होगा, ये जो मैंने ऑयल डाला है ये आपके किचन में मौजूद होगा, ये डाला है शैम्पू। क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। और अब देखें, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, अब मैं करने लगा हूं इसको मिक्स करूंगा, उसके बाद देखिएगा क्या होगा। कितनी अच्छी शक्ल में आया, जादू भी शुरू हुआ है, अभी आगे चल रहे हैं हम लोग। तो ये तकरीबन तैयारी पे आ रहा है, लेकिन इसको कुछ देर और हमें मिलाना पड़ेगा। मैं हाथ से मिला रहा हूं, लेकिन इसको मिलाने वाले ना मशीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहूंगा इसको मिलाने वाले, इसको मिक्स करने वाले मशीन का इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू भी इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट भी इस्तेमाल होता है, और वेजिटेबल ऑयल के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये कुछ लिक्विड की शक्ल में, क्लियर है, कुछ लिक्विड की शक्ल में आ चुका है और सफेद रंग का ये लिक्विड बन चुका है। और है क्या इसके अंदर? ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और शैम्पू। अब इसमें शामिल करते हैं, ये मेरे पास मौजूद है यूरिया खाद, जिसे हम पौधों में और फसलों में डालते हैं। मैं इस शैम्पू में और वेजिटेबल ऑयल में डालने लगा हूं। हर चीज आपके सामने मिक्स कर रहा हूं। ये तजुर्बा आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। जैसे खीर टाइप लग रही है ना, आप किसी दुकान पे खीर खाने जाते हैं तो ऐसा ही होता है, गाढ़ा गाढ़ापन। गाढ़ा हो गया। नाज़रीन, मैंने क्या क्या डाला था बताएं आप? मैंने डाला था वेजिटेबल ऑयल, फिर मैंने डाला शैम्पू, डिटर्जेंट, कोई भी शैम्पू आपके घर पे मौजूद होगा। उसके बाद यूरिया, जो कि बीज की दुकानों से मिल जाता है। बीज मतलब बीज जो होते हैं, सीड्स जो होती हैं, जो हम फसलों में डालते हैं पौधा उगाने के लिए, उस शॉप से मिल जाता है। उसके बाद अब मैं डालूंगा इसके अंदर, इसको एक गिलास दूध कहा जाता है जी, ये गिलास दूध है। अब देखिए दूध के बाद क्या होने वाला है, पता नहीं ये भी दूध है कि नहीं मेरे हाथ में। ये मैंने डाल दिया इसमें, खुशबू भी नहीं आ रही, पता है आपको, कोई महक भी नहीं आ रही मुझे, ऑयल की आ रही हो, शैम्पू की आ रही हो, या उस खाद की आ रही हो, किसी किस्म की स्मेल नहीं आ रही। तो जादू कुछ ऐसा है जनाब, 3-3.5 गिलास का ये मिक्सचर है जिसको हमने तैयार किया है अभी, और अभी मेरे हाथों पे चिपका हुआ है। लग रहा है कि जैसे बहुत ही खालिश चीज़ है, बहुत ही कमाल चीज़ है। और ये है तकरीबन 8-9 लीटर पानी, इतना कह सकते हैं हम। कितना पानी होगा? 7-8 लीटर। लेकिन बाल्टी है, और ये मेरे पास उस ग्लास का मिक्सचर है जिसको मैंने तैयार किया है 3 से 4 गिलास है तकरीबन। इन तमाम मटेरियल को मैं इस पानी में डालने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे खीर है ना, लेकिन सब पानी में आ चुके हैं। तो अब इस पानी के अंदर हम इसको मिक्स करने लगे हैं, और ये अब मिक्सिंग की तैयारी शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, अब आई मजे की बात, जो कुछ देर था पहले पानी, वो बन चुका है अब लाहौर के शहरियों के लिए खालिस दूध। ये है वो जादू, ये है वो दूध जो गवाले, जो कि 40% ऐसे मवेशी पाल हजरात हैं लाहौर शहर के अंदर और उसके गिरदोनवा में, जो कि मवेशी रखना छोड़ चुके हैं। अब वो लोग रखते हैं अपने घर में 10 से 12 मशीनें, जिसे वॉशिंग मशीन भी कहा जाता है, या ऐसी मशीन भी कहा जाता है जो कि जैसे मेरे हाथ जैसी हो, कि जिसको मैं चला रहा हूं इस पानी के अंदर। उसके बाद ये तमाम लिक्विड उसके अंदर मिक्स होता है। लिक्विड मिक्स होने के बाद इतने ही ज्यादा पानी के अंदर उसको डाल दिया जाता है, और उसके बाद वो अच्छा खासा लीटर्स में दूध तैयार हो जाता है। जब भी आपके करीब करीब कोई गवाला हो और वो कोई सर्फ का पैकेट लेकर जा रहा हो, या वो कोई शैम्पू के बड़े बड़े पैकेट लेकर जा रहा हो, तो ये मत सोचें कि वो नहाने जा रहा है। जनाब, वो दूध बनाने जा रहा है आपके लिए, कि जब वो दूध आपके घरों में आएगा,
आपके ऑफिस में आएगा तो उससे आप चाय भी पियेंगे, जो कि आप दिन में 2 से 3 मरतबा पीते हैं। जब मेहमान आते हैं उनको चाय से उनको नवाजते हैं, उनकी मेज़बानी करते हैं, और घर में आप खीर बनाया करते हैं और खीर बनाने के बाद मिठाई भी बनाते हैं। ये तमाम मामलात चलते रहते हैं खुशियों के साथ साथ। अब एक बहुत ही अहम और ख़ास चीज़ दिखाने लगा हूँ कि जैसे ही ये मिक्स हो गया, अक्सर आप दूध लेने जाते हैं, यार ज़रा कैमरामैन आ गया हो, ज़रा मैं बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाने लगा हूँ हमें नाज़रीन को कि ये जी दूध की मुकम्मल किस्म की तैयारी हो चुकी है। ये दूध इस वक्त बिकने को तैयार है। अब ये देखें, ये खालिश दूध है जो कि हमने खुद घर पे बनाया है, जैसे तमाम गवाले बनाते हैं। उसके बाद यही दूध आप पीते हैं, हम पीते हैं। वही झाग है, वही सफ़ेदी है, वही खालिशपन है, वही ताकत है, लेकिन ताकत मेरी खुद की लगी है। और जब ये दूध आप पिएंगे, अपने बच्चों को पिलाएंगे, तो फिर सोचें कि आप लोगों के साथ क्या क्या सलूक होगा, क्या क्या होगा आप लोगों के साथ, क्या क्या किया जाएगा आप लोगों के साथ। और उसके बाद ये मैं अब अगर आपको इसको बाल्टी से निकाल के भी दिखाऊं तो देख लें, बहुत क्लियर। गिलास डालूंगा दोबारा अंदर, ये लीजिए दूध। अब ये दूध है और इस दूध के अंदर देख लें, ये आपको हल्की सी ये जो चिकनाहट सी महसूस होगी ना, ये देखें, ये दिखाएं यार कैमरामैन, ये दिखाएं, ये दूध के अंदर जो हल्की सी चिकनाहट महसूस होगी आपको गिलास के अंदर, ये देखें। अक्सर लोग कहते हैं भाई ये खालिश दूध की निशानी है। ओ मेरे भाई, ये खालिश दूध की निशानी नहीं है, ये कोई घी और मक्खन नहीं है, ये वही वेजिटेबल ऑयल है जो कि एक गवाले ने इस दूध बनाने की सिलसिले के अंदर डाला है और उसके बाद मार्केट में इसको ले आए हैं बेचने के लिए, और आप घर में बैठकर इसको खालिश दूध समझकर पीते हैं। ये है वो खालिश दूध। फूड अथॉरिटी, लाइव स्टॉक कुछ नहीं कर रही इस मामलात में। फूड अथॉरिटी से अगर हम बात करेंगे तो न जाने वो क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक से बात करेंगे तो न जाने वो क्या कहते हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि जब तक किसी भी दूध की गाड़ी के ऊपर टैग नहीं लगा होगा कि वो किस कंपनी की है, तस्दीक नहीं हो सकती वो दूध कहां से आया है। क्योंकि अगर उस पर टैगिंग हुई होगी, फर्ज करें उस पर टैगिंग हुई होती है सड़क छाप, और सड़क छाप की टैगिंग दूध पर होती है, तो आप सड़क छाप पे जाके पकड़ सकते हैं, भाई आपका दूध आ रहा है, ये खालिश है कि नहीं। ऐसा नहीं किया जा रहा। लाहौर शहर में सफेद रंग का ये जहर बेचा जा रहा है, हर घर में, हर ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लस्सी की शक्ल में, दही की शक्ल में, चाय की शक्ल में, दूध की शक्ल में, खीर की शक्ल में, हर उस मटेरियल की शक्ल में जो कि दूध से बनती है। और बीमार कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं, मैं हो रहा हूं। और सबसे बड़ी बीमारी इससे कौन सी होगी? सबसे पहले ये दूध आपके गुर्दों पे असरअंदाज होगा, आपको बीमार करेगा, और आपके गुर्दे खराब होने के बाद आपका खून नहीं बनेगा और इंसानी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो एक बच्चे की जान है, वो एक शख्स की जान है। अब इसी दूध से हम आपको, अवल तो मैं सोच रहा हूं जाके मैं बेचूं बाहर, अच्छा खासा बिक जाएगा, अच्छा खासा दूध बन गया। देखें ये दूध है, इसी से मैं अब आपको चाय बना के दिखाऊंगा। हम चाय बनाने लगे। ये मैंने गिलास से दूध दिया, आया मेरे साथ आया, ये मैंने दूध दिया, ये गया, ये रखा बर्तन, ये डाला मैंने दूध। पत्ती तो आराम से मिल जाती है कहीं से भी। दूध कुछ देर गर्म होगा, मैं चूल्हे को थोड़ा तेज कर देता हूँ, उबाले आएंगे, बड़ा खूबसूरत सा बनेगा। उसके बाद इसमें डाली जाएगी पत्ती। पत्ती मैं पहले ही डाल देता हूँ। आए जब दिखाते रहे आप चाय। दादी देखें, पठानों की चाय, कड़क चाय, कड़क दिल वालों के लिए कड़क चाय, पत्ती, दूध, और क्या मजेदार चाय बन रही है। यही पीते हैं हम सब। आए आए दिखाते हैं, आए जरा। नाज़रीन, चाय तैयार हो चुकी है। कड़क दिल वालों के लिए कड़क चाय तैयार है। खुशबू बहुत कमाल है और पीने में भी मज़ा आएगा। लेकिन ये मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि तमाम तजुर्बा मैंने आपके सामने किया है। मैंने आपको हकीकत दिखा दी है, मैंने चाय बना के आपको दिखाई है। ये तजुर्बा आप खुद भी घर पे करके देख लें। सिर्फ चाय नहीं, मिठाई भी बनाएंगे, खीर भी बनेगी, दही भी जमेगी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि लाहौर के शहरियों को, पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों की बात तो अलग है ही है। हम चूंकि लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर के शहरियों को क्या दिया जा रहा है? ये मसनूई दूध दिया जा रहा है जो कि खुद बनाया जाता है। मवेशी मौजूद नहीं है लाहौर में। दूध की तलब जितनी है उतना दूध लाहौर में आता नहीं है। उस तलब को पूरा करने के लिए मसनूई दूध तैयार किया जाता है। उसी मसनूई दूध की ये चाय है। अब फैसला आपने करना है
कि आप अपने आप को कैसे बचाते हैं, क्योंकि आपकी फूड अथॉरिटी, आपका लाइफ स्टॉक, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपके लिए अभी कुछ नहीं कर रही। जो बेहतर फैसला करना है आपने अपना खुद का करना है। देखते रहिए सुरक्षा।